जैसे ऑब्जेक्ट टाइप एरे इधर डिक्लेयर टाइप और इट्स चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। जस्ट एक बार मुझे दोबारा समरी लेवल पे इनका मतलब एक बार वापस समझा देंगे क्या आप? ओके, सो सबसे पहले अगर रनेबल जो है, हम लोग ये केस 3 है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग इंटरफेस को एरे में रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले तो हम लोग प्रिमिटिव टाइप डेटा को हम लोग एरे में रख लेते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके कर बाद सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम ऑब्जेक्ट टाइप डेटा को रख सकते हैं, हम्म। ठीक है। अब अब तो प्रिमिटिव टाइप डेटा में मैंने ये बताया, बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, ये सब डाल ठीक सकते है। हैं। ऑब्जेक्ट टाइप डेटा में हम्म। जो भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके मेंबर्स प्लस उसको इम्प्लीमेंट करने वाले उसके या फिर उसके नीचे के जो भी चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, वो सब हम्म। वो सब को भी हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही रनेबल एक इंटरफेस है। हम्म। तो रनेबल हम उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, हाँ 100% एब्स्ट्रैक्शन गारंटी करने वाला इंटरफेस। तो हम इंटरफेस हाँ। का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट हम एरे का ऑब्जेक्ट बना के ढेर सारे इंटरफेसेस को और उसमें डाल सकते हैं। और इंटरफेस के नीचे वाले कंपेनियन क्लासेस जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाइल्ड क्लासेस, हम्म। ठीक है, हम उनको भी उनको स्टोर एरे कर सकते उनको एरे में, एरे में स्टोर कर सकते हैं। हैं। हाँ, तो यहाँ है ना? पे तो अगर जैसे मान लो अपने, हाँ, ठीक है। यहाँ पे रनेबल इंटरफेस है और थ्रेड क्या है? हम्म। थ्रेड उसका चाइल्ड क्लास है, कंपेनियन क्लास है जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। जो मेथड्स हैं अच्छा। रनेबल में, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ मेथड सिग्नेचर है, ठीक। अच्छा अच्छा। बट जब थ्रेड लेते हैं तो तो लेकिन थ्रेड क्या कर, थ्रेड में तो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना हाँ, रनिबल का? हाँ, थ्रेड में इम्प्लीमेंटेशन है रनेबल का, जितने भी, मेथड्स का हाँ, मतलब। जो जो भी मेथड सिग्नेचर्स हैं थ्रेड में तो ज़रूरत है वो, रने, हम्म, तो वो क्या सारे मेथड क्या एरे मतलब R0 में स्टोर हो जाएंगे क्या? मतलब ये जो R0 न्यू थ्रेड का मतलब क्या है? जैसे कि इस थ्रेड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बना है इस थ्रेड क्लास का, है ना, और वो पास हो गया R0 के अंदर, हम्म, तो जो समझ आ रहा है मेरे को। और थ्रेड एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर इंटरफेस के सारे मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम इस R0 में क्या स्टोर करेंगे मतलब? R0 में हम थ्रेड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका, है ना? हाँ, तो थ्रेड जो है, है ना? और थ्रेड, फिर R0 डॉट करके, अगर मैं R0 डॉट करके थ्रेड के अंदर के मेथड्स को कॉल करूंगा तो कॉल हो जाएंगे सारे, मतलब ये मतलब है क्या इसका? कॉल हो जाएंगे या मतलब यूज में आ जाएंगे या एरे में, मतलब, है? R0 में अगर आप कॉल करते हैं तो आपको मिलेगा हाँ। किसका, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा आपको, क्योंकि न्यू कीवर्ड हम हाँ यूज कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। थ्रेड हाँ क्लास हाँ के हाँ, एड्रेस मिलेगा, ऑब्जेक्ट का राइट। एड्रेस, हाँ वही ठीक है। R1 में हमने सोचा कि शायद तक स्ट्रिंग क्लास भी होगी जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे रनेबल को, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, इसलिए क्या आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, हम्म, जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल। ठीक है। तो ठीक है, मतलब आई मीन कभी इसका यूज आएगा तो फिर इसको चला के देखेंगे कि मतलब R0 के थ्रू कैसे काम होगा इंटरफेस का, या मान लो ऑब्जेक्ट लेवल पे जो ये चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट पास होते हैं इस तरीके से नहीं। अभी पढ़ने के लिए मैं याद करने के हिसाब से पढ़ लूँ, समझ तो आ गया मेरे को, मतलब ये कि भाई ऐसे ऐसे स्टोर हो रहा है, बट इसका आगे यूज कैसे होगा वो पता नहीं।
नहीं, जब यूज आएगा तो आपको उतना एक्सपीरियंस रहेगा, उतना आप उस समय अगर गूगल भी कर करके देखेंगे तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर हाँ सकते हैं। हाँ, तो ठीक ठीक है, समझ गया। इसका यूजेज नहीं आने क्योंकि वाला वो वाले कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही ना अपने की। अच्छा, यूजर नहीं आएगा इसका। क्योंकि ये एक्चुअली बहुत में शुरू के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही कि भाई न्यू ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पास करते हैं। अब तक हम पास कर रहे थे नॉर्मल वेरिएबल के अंदर या उसमें। अब हम एरे के अंदर पास कर रहे हैं उन्हीं चीजों को, उतना ही फर्क है। सिंटेक्स का फर्क है थोड़ा सा। हाँ, तो वहाँ पे आपका है। जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, लोकेशन, तो हम्म, वो इंडेक्स हो जा रहा है ना, जैसे आर ऑफ जीरो, वो इंडेक्स हो जा रहा है आपका रेफरेंस हाँ वेरिएबल। हाँ। प्लस मतलब उस ये आर जीरो है ना, अभी तक आप बोल रहे थे कि एक अलग से रेफरेंस वेरिएबल हम लिखते थे जिसमें हम इसको स्टोर कराते थे, न्यू कीवर्ड के एड्रेस को। हम्म, अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक वेरिएबल डाल दिया जो कि पॉइंट करता हाँ, है सारे के सारे एरेज को, बट आप उसमें से कौन से इंडेक्स में कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स आपका हो जाता है R0 या वो फिर है। R1 या R2, इस तरीके से। तो आप इंडेक्स वाइज बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। अरे एरे असाइनमेंट, ठीक है। वेरिएबल असाइनमेंट, ये एक इसमें केस वन देखते हैं हम लोग। एलिमेंट लेवल प्रमोशन आर नॉट एप्लीकेबल एट एरे लेवल। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है एक्चुअली। Char element can be promoted to int type, whereas char array can not be promoted to int array. ये इंट ये एरे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक हम सोच रहे थे कि हम ठीक। कि कैरेक्टर। हाँ, char को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंट में। int में, इंट में। बट ये प्रिमिटिव टाइप डेटा में हम राइट कन्वर्ट कर में। सकते हैं। राइट 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 राइट। और बट एरे इज हाँ, नॉट परमिटेड डाटा। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप एरे देख रहे हैं तो एरे का जो इंट एरे एक्स इज इक्वल टू 10 20 30 40, ओके। इसके पास भी चार है, इसके पास भी चार स्लॉट्स है, और कैर एरे सी एच इज इक्वल टू ए बी सी डी। आप अभी तक हम लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में, क्योंकि हमको तो ये पता है कि हमारा बिल्कुल। पुराना वाला जो डायग्राम भी अगर हम देखें। हाँ 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 हाँ, नहीं मेरे को पता है, देखा हुआ है। हाँ, ये वाला अगर हम देखें तो ये तो बताता ही है कि ग्रोथ है। हाँ, कैर को हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट राइट। बाइट को, शॉर्ट को, कैर को हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर वहाँ पे हम ध्यान से देखें बिल्कुल। तो वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप डेटा की, राइट प्रिमिटिव राइट डेटा राइट। टाइप्स, ठीक है। तो आप कैर टू इंट तो कर सकते हम्म, हैं, लेकिन कैर एरे और इंट एरे में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया था कि कैर एरे का क्लास कौन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट सी, ये सी। और इंट एरे का क्लास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आई, आई। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ठीक किसका है। है, कैर एरे सी कर। का, ठीक है, कैर सी का। हम्म ये दोनों तो यहाँ यहाँ पे तो दोनों के दोनों ही डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट लेवल पे दोनों के दोनों हम्म ही डिफरेंट है। हम्म अगर हम यहाँ पे इनको कन्वर्ट करने की कोशिश भी करें, ठीक, जैसे हम्म। अगर मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ इंट एरे इंट बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, हम मैं क्या करता हूँ, दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल इस वेरिएबल दूसरा वेरिएबल हम्म, अब इसको पॉइंट कर रहा है, पहले एक्स इसको पॉइंट कर रहा था, पहले एक्स इसको पॉइंट कर रहा था, अब बी इसको पॉइंट करेगा, हम्म। ठीक है। बट अब मैं ठीक है। चाहता हूँ हाँ कि इंट डेटा टाइप है और एरे मैंने बनाया है, एक एरे बनाया जिसमें इंट का ही डेटा टाइप आएगा, सी एक वेरिएबल होगा जो कि एक मेरे एरे को पॉइंट करेगा, और सी में मैं स्टोर करा रहा हूँ कैरेक्टर टाइप्स, हम्म हम्म। बट मैंने डिक्लेयर किया है इंट टाइप्स, इसमें कैरेक्टर टाइप। तो एरे लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, एरे लेवल जो पे अच्छा। और कन्वर्जन, एरे लेवल पे कास्टिंग ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने ये रीजन बता दिया ओके। कि कैर का करस्पॉन्डिंग, कैर एरे का करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट सी, और इंट एरे का करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट आई। हम्म। ठीक है, तो आएगा आपको ठीक है, तो इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड कैर एरे रिक्वायर्ड इंट एरे। ठीक है। और अगर इसकी जगह पे बाइट या शॉर्ट होता तो भी नहीं होता क्या? वाइट या आप शॉर्ट, ओके, एक सेकेंड, वाइट या शॉर्ट होता तो हो जाता। तो भी मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे हो जाता, ऑब्जेक्ट लेवल पे अरे। चलिए देखते हैं, मैं भी अच्छा, हाँ नहीं नहीं, जस्ट पूछा है। नहीं, टेस्ट, अभी एक सेकंड, एक मिनट में होल्ड करना। हाँ हाँ, आप देखिए, आता हूँ। जी। equal to 6। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ओके, माने कि कोई भी नहीं हो सकता फिर तो। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन सबका या फिर करस्पॉन्डिंग क्लास जो है एरे में, वो सब डिफरेंट है। इसका क्या होगा, इस तरीके से हुआ अच्छा। है, बाइट का बी, हाँ। और डबल का ये डी, डी। तो हाँ। क्लास लेवल पे तो सब फिर डिफरेंट है। तो कोई सा भी टाइप, हाँ मतलब कोई सा भी टाइप किसी में भी नहीं हो सकता फिर तो, राइट? कोई भी एरे टाइप मेरे हिसाब से फिर शायद। हम्म, देखिए, क्योंकि वाइट तो बेचारा छोड़। हाँ हाँ, क्लास तो डिफरेंट है, राइट। ठीक है बॉस। ठीक
ये तो समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशंस विल हाँ बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली? कैट टू इंट ओके प्रिमिटिव टाइप डेटा दिखा रहा है, कैट टू इंट प्रिमिटिव टाइप डेटा दिखा रहा है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये तो यार हाँ एरे लेकिन होगा कैर एरे टू इंट एरे अभी हम लोगों ने देखा कि नहीं हो सकता, एरे एरे कन्वर्जन नहीं हो सकता, हाँ ठीक है। नहीं हो सकता इंट टू डबल हो सकता है, प्रिमिटिव टाइप डेटा है। हम्म इंट एरे टू इंक्रीमेंट डबल नहीं हो सकता, फिर से। फ्लोट टू इंट भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इम्प्लिसिटली प्रिमिटिव टाइप डेटा भी इम्प्लिसिटली तो फ्लोट टू इंट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता राइट अ फ्लोट एरे टू इंट एरे नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट ठीक है। अब जावा में हर एक जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास है किसकी? ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अच्छा कन्वर्जन हम लोग स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे टू ऑब्जेक्ट एरे भी। कैसे? यहाँ पे, कैसे अरे बॉस अभी तो बात किए थे ना हम लोग, जो इसके चाइल्ड क्लासेस होते हैं हाँ इस हाँ तरीके से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के अंडर में तो स्ट्रिंग हाँ हाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे इस तरीके से। तो जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो है उसी पैकेज में जावा डॉट हम्म, लैंग डॉट स्ट्रिंग भी है, ठीक है ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या एक्चुअली में ठीक चाइल्ड क्लास है ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे तो पॉसिबल है ना। हाँ वहाँ तो पॉसिबल है हाँ, तो उसका चाइल्ड क्लास है, तो एरे में अगर चाइल्ड क्लास है तो कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है चाइल्ड क्लास है तो ठीक है नॉर्मल एग्जाम्पल है इंट डबल एरे ए इज इक्वल टू इंट न्यू इंट 3, ओके। थ्री अब a of 0 is equal to new int 4 3 compatible types found, ओके। अच्छा सिंगल को डबल डबल नहीं नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए। अच्छा सबसे पहले आपने सिर्फ एक ही डायमेंशन दिया, मतलब बेस क्लास का आपका साइज बताया 1 2 3, ठीक है। हम्म, डबल एरे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अरे ए ऑफ जीरो जो है, ए ऑफ जीरो जो है आप उसको बता रहे हैं कि पहले 4 जाएगा, उसका बेस क्लास में 4 जाएगा, उसके बाद उसमें हर एक के 3 होंगे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसमें ये दिखाएगा क्या, इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड इंट इंट डबल एरे रिक्वायर्ड इंट सिंगल एरे। सिंगल है क्या हुआ, समझ नहीं आया? हाँ नहीं नहीं समझ में आया। वो डबल डायमेंशन को अपन डालने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल के अंदर हाँ तो वो हाँ, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो डिफाइन किया अभी सिंगल में ही। और अब ए ऑफ जीरो में अगर मैं 10 डालने की कोशिश करूँ, इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड इंट रिक्वायर्ड इंट एरे, हमारा हम्म डिक्लेयर्ड टाइप ही है डबल इंट डबल एरे, डबल डायमेंशन एरे, ठीक। हम्म, हमने बेस ठीक है क्लास दिया है 3 का, पहले में हम चाह हम्म रहे हैं कि जो वो वेरिएबल को पॉइंट करे, ठीक है, ए ऑफ जीरो हम्म वो पहले 4 हो और उसके बाद उसमें 3 3 हो हर एक के स्लॉट्स। हम्म वो पॉसिबल नहीं है, ओके ठीक है। ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रिमिटिव टाइप डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमको देना क्या है, इंट तो एरे, वो इंट एरे बनाना है इसका सिंगल डायमेंशन, साइज देनी है इसको भी सिंगल डायमेंशन हमको हम्म एरे देना। ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू न्यू इंट 2, ए ऑफ जीरो में अब जो करेक्ट फॉर्म ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए, हम्म एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उसका हम्म एक सिंगल डायमेंशन का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और उसमें 2 हम्म, दीजिए, सिर्फ 2। उस यहाँ पे सिर्फ 2 क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ जो डिक्लेयर्ड टाइप है हमारा पहले से ही सिर्फ 2 ही है। तो अगर हम उसके अंदर भी जाकर के 2 करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम्म ए ऑफ जीरो में मैं चाह रहा हूँ कि फिर से डबल टाइप ठीक डबल डायमेंशन 2 डायमेंशन के फील्ड्स आए, तो नहीं पॉसिबल नहीं नहीं है। तो हाँ वो अलाउ करेगा सिर्फ एक वो ही, पॉसिबल नहीं क्योंकि है हम लोगों ने शुरुआत में पहले बोला है कि दो दो के बनेंगे, हाँ हाँ ठीक है।
तो a ऑफ 0 में मैं इज इक्वल टू 10 सही करता है, हूँ, सही है, सही। तो ये तो मैं फिर गलती कर रहा हूँ कि मैं प्रिमिटिव टाइप डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट डिक्लेयर टाइप है 2 डायमेंशन का, तो एक डायमेंशन और बाकी एक और डायमेंशन दे दो। फिर ए ऑफ 0 में कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए ऑफ 0 को ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने का, किस लिए, एक इंट एरे, सिंगल डायमेंशन इंट एरे जिसमें मेरे मेरे जिस 2 स्लॉट्स होंगे। हम्म, ठीक है, 2 स्लॉट होंगे और 2 स्लॉट होने के बाद, हाँ ठीक है, बात का कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। So whenever we are assigning any array to another array, both the dimensions and the types must be matched, but sizes are not required to be matched. आर नॉट रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो यही यहाँ भी, यही तो गड़बड़ होती है ना, यहाँ डायमेंशन और यहाँ डायमेंशन में ये 3 डायमेंशन हो जाता, इसकी वजह से आगे भी डिफाइन अगर करते तो ठीक, बट यहाँ पे हम लोग पहले ही हम्म, डिक्लेयर कर दिया था 2 डायमेंशन। ठीक है, तो सही। साइज मैटर नहीं करता, बट दोनों के डायमेंशन मैच करने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। ये तो हम समझ गए। हाँ हाँ, समझ आ गया। ABC। जावा टेस्ट ये भी जावा टेस्ट ABC, अगर मैं उस पे स्ट्रिंग एरे आर्ग्स में वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये कर रहा हूँ, तो ये अपना प्रोग्राम है, आर्ग्स डॉट लेंथ लगाया मैंने, ये कुछ भी नहीं है इसमें। आर्ग्स डॉट लेंथ। इसमें इसमें शायद वो कमांड लाइन से आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, ऐसा क्या? तब उस हिसाब से वैल्यू आएगी। आप कुछ लिखिए ABC यहाँ पे, जैसे वो आपका एग्जाम्पल है क्या देता है, 5 देगा ये। यहाँ पे कुछ नहीं देता। इसको शायद तक मैं ओके ओके, मैंने प्रिंट ही नहीं कराया था। मतलब, अच्छा, रनटाइम एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मैंने उस दिन किया था ना स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। उस दिन, हाँ, उस दिन उस एग्जाम्पल में है ऊपर, इसी में होगा, लेकिन हमारे नोट देख लेते हैं इसका। इसमें आर्क्स डॉट लेंथ करके क्या हुआ है, मुझे भी तो आते ही आर्क्स डॉट लेंथ, फिर अपन में शायद ब्रैकेट में 0 देना पड़ेगा एलिमेंट। नहीं नहीं, ये तो एक मिनट, ये रहा, नहीं थोड़ा अभी आया था, हो गया, एक मिनट, अभी आया था यार, जल्दी जल्दी निकल गया। हाँ ये रहा, हाँ, अरे अरे वो एक, यहाँ, ये अरे एक नहीं सेकंड, ये नहीं, लेंथ ही जो देखना है ना। ये
हाँ ये अरे अरे अरे, ये रहा इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर ये ना छुप रहा है जो कटा, हाँ ये वाला, ये ये यही तो था कुछ। ओके। एक्चुअली मैं ये यहाँ अपन पे हाँ ने ये नहीं यूज़ करना था, क्योंकि आज मैं वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। इफ वैल्यूज आर नॉट पास्ड आउटपुट विल बी दिस। एरे होना जरूरी है। अब आप करो शायद, अब आ जाएगा। अपन एरे इंट देंगे एरे तो चलेगा ये। इंट एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट 0 और मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। मेन हो गया स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। स्ट्रिंग एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। इफ वैल्यूज आर नॉट पास्ड देन आउटपुट विल बी 0। इफ वैल्यूज आर पास्ड से जावा टेस्ट एबीसीडी सीपीएलएन। ओके, इस तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है ये एरे, हम लोगों ने एक बार एरे लिखा था इसलिए लेंथ। अभी ये चलना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम चला नहीं था। अच्छा हम्म, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ये इधर आएगा। ये इसके आगे आएगा ना। हम्म, variable args location class test of k system dot out dot println args dot length। इसमें ब्रैकेट में जीरो डालेंगे हम एक बार। हाँ एरे जीरो। यहाँ ये तो डायनेमिक है, ये तो या है। नहीं इसके अंदर ही प्रिंट, नहीं प्रिंट में जीरो इंडेक्स। यहाँ अपन एस नहीं लिखे थे, एस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और आर्ग्स ARGS करके डॉट लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब तो चल जाएगा। तो मतलब अपन क्या गलती कर रहे थे? यहाँ पे ऐसे था अच्छा आर, ओ, और यहाँ पे एस था। अच्छा वो एरे डिफरेंट। अच्छा 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 अच्छा। तो क्योंकि जीरो देखा था मैंने भी, मतलब यार ये आता तो है, मतलब पता नहीं। अब ये बहुत इसमें दे देगा देना, आ गया। साइज दे देती है। हाँ अब देखते हैं वो एक्सेप्शन क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा होगा कि एरे, अगर अपन ने हाँ, एरे मतलब इंडेक्स। कुछ इंडेक्स इंडेक्स मैंने इंडेक्स डिफाइन कर दिया, फिर अपन ने वैल्यू ज्यादा दे दी अपन ने, तो शायद एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मतलब मान लो अपन एरे जीरो, जो आर्क्स की लेंथ है वो जीरो दे करके प्रिंट कराएं लेंथ, यहाँ नहीं इसके अंदर। हाँ चलो यहाँ से देख लो। अब दो दे दिए और अपन मान लो चार प्रिंट करा रहे हैं तो शायद क्या प्रॉब्लम आपका हो। मतलब ये है जावा सी टेस्ट अच्छा, अच्छा हम ओके यहाँ ओके। डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं इसमें तो हाँ, वो डिफाइन तो अपने को वहीं करना पड़ेगा, प्रिंट करते टाइम करना पड़ेगा। डायनेमिक है। ABC ओके। उसके बाद एंटर जावा। जावा वर्चुअल मशीन में मैंने इसको दिया है, वेरी प्रिंट कराया है। उसके बाद एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड अगर हम फच करने की कोशिश करते हैं, ओके ठीक है। इसको मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक क्या है भाई। फॉर लूप लगा करके आई इज लेस देन इज इक्वल टू आर्ग्स डॉट लेंथ। अच्छा, हर एक वैल्यू भी प्रिंट करा दिए। इंट ठीक है आई इज इक्वल टू 0 आर्ग्स डॉट लेंथ, यहाँ का नंबर आ जाएगा
उस नंबर तक आपका लूप चलेगा और i प्लस प्लस होते रहेगा और वो हर एक स्लॉट को आप प्रिंट नहीं कराते तो रहेंगे। बट नंबर तो जो हम रन टाइम पे देंगे वो आएगा हाँ या कैसे? हाँ मैं रन टाइम पे मान लो मैंने लिखा 1 2 3, तो मैंने 0 1 2 3 साइज हो गई इसके, आई लेस देन इक्वल टू 3, हम्म है ना? हाँ जो आप रन तो फिर टाइम वो में आप जीरो डेटा मतलब इसके 1। अंदर, हाँ जो आप रन टाइम में इसके अंदर डेटा देंगे वो एक्चुअली में डॉट लेंथ में हाँ कन्वर्ट हो वो जाएगा, तो वो काउंट हो जाएगा डॉट लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अच्छा। यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा नंबर्स में। ठीक है, अब वो उतनी बार लूप चलेगा और ठीक उतनी है। बार 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 ये SOPLN करके क्या होगा, प्रिंट हो यहाँ जाएगा। पे हाँ प्रिंट होता रहेगा हर एक स्लॉट का डेटा। हम्म, int I is equal to 0, I less than ठीक है। equal to 3 प्लस प्लस। तो args 0 args 1 args 2 args 3 जब आएगा नो वैल्यू टू प्रिंट फॉर दिस, तो नो वैल्यू टू प्रिंट फॉर दिस। तो आपने क्या रेड करना था, यहाँ पे क्या करना था, लेस देन और इक्वल टू रेड 3 नहीं करना था, लेस देन बस करना था 3, तो ये इसका प्रिंट नहीं होगा। 0 1। नहीं पर इक्वल टू में तो पहुंच गए ना अपन 3 तक। हाँ 3 तक पहुंच गए अपनी तो हम, साइज हाँ 4 हो गई ना। यहाँ पे इक्वल टू नहीं करना था बट लेस देन 3 करना था, क्योंकि जावा में हमारी इंडेक्सिंग तो चालू होती है 0 से, लेकिन हमारा जावा जब काउंटिंग करता है तो उस समय 0 से नहीं काउंट करता, वो नॉर्मल काउंट करता है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हम यहाँ पे काउंट डाल रहे हैं अच्छा। बट ये हमारे एज एन इंडेक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमको हाँ। लेस देन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन 3 करना था, तो 3 इसमें काउंट ही नहीं होता, आता ही नहीं। अच्छा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला प्रोग्राम क्या कहता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स और स्ट्रिंग अरे argh is equal to this args। वर्ल्ड हाँ एक आपने नया इक्वल टू ARG। एक नया स्ट्रिंग का एक एरे डिफाइन किया argh। अब आप चाहते हो कि args को argh ये जो डेटा है ये आप असाइन कर दो यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि एक एरे ये है, ठीक है, args का, और एक एरे है argh का। इसको args पॉइंट कर रहा है, इसको argh पॉइंट कर रहा है। ठीक ठीक है। है, तो अगर आप इस तरीके का अगर असाइनमेंट करते हैं जिसमें आप स्वैपिंग कर रहे हैं या फिर वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, तो बैकएंड में क्या होता है, ये चुपचाप ये जो वेरिएबल है इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और ये जो वेरिएबल हाँ। है इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अच्छा। हम्म। ओके। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद, ठीक है। हाँ उसके बाद आप एक एडवांस फॉर लूप लगाते हैं जिसमें फॉर ईच स्ट्रिंग एस इन आर्ग्स, ठीक है, आप हर एक एस को प्रिंट कराते जाते हैं बारी बारी से। ये फॉर लूप बैकएंड में इसी तरीके से होता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर हम देंगे ABC तो प्रिंट हुआ XYZ। हम्म ए बी करेंगे तो XYZ, और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी XYZ। हम्म तो ये फिर ए बी कर रहे हैं तब भी एक्स वाई जेड, कुछ नहीं कर हाँ रहे तब सब भी जगह एक्स वाई XYZ जेड, ही आ क्योंकि रहा है। आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है ये, हाँ आप हाँ। अपने पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं एरे में रन टाइम के थ्रू, फिर बाद में वही डेटा यहाँ पे यूटिलाइज हो जा रहा है क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे इसका असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपने डाल दिया। 3 डेटा दिया हम्म, वो यहाँ पे एक बार में हो गया। ठीक, अब उसके बाद जावा टेस्ट, चलिए हम्म, इसको करके देखते हैं। ठीक है।
what string array args का मतलब string array है argh is equal to xyz x y वेट तीन ही है। स्ट्रिंग है तो मैं कैर कैसे डाल रहा हूँ? हाँ मैं वो वेट ये हो गया। अब args इक्वल टू आर ए आर जी एस जो ये है इज इक्वल टू ए आर जी एच ये भी होगा। हाँ टर्मिनेशन कर दिया मैंने। फॉर ईच स्ट्रिंग एस कोलन आर्ग्स क्या करना है अपने को? यस ये मैंने चेंज कर लिया। आई थिंक प्रोबेबली ये हो गया है। असाइनमेंट मैंने कर दिया है तो अब इधर चेक हाँ करते हैं। असाइनमेंट हो गया सॉल्व टेस्ट अच्छा खाओ ये किया, अब देखते हैं। अब रन टाइम में वो तो कंपाइल टाइम, ये हो गया रन टाइम। अब यहाँ पे मैं देता ए यस बी सी, तो इसके भी मेरे 3 डेटा हो गए। आर्क्स के लिए भी 3 डेटा हो गए, इसके लिए भी 3 डेटा हो गए। अब डेटा होगा, होगा हाँ अब होगा राइट चेंजिंग। ARG पर डेटा ले गया हम्म। XYZ आ गया अब तो जब ओवरराइट हो गया ऑब्वियसली मतलब फिर ए बी, अब भी एक्स वाई जेड। हाँ ये हर टाइम नहीं देंगे तो ये आएगा देखो टेस्ट सिर्फ ए। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ। हाँ हाँ आर्क्स जो है, जो कि डायनेमिक है, हम हर टाइम चेंज कर रहे हैं। और आर्क्स को हम पॉइंट करा रहे हैं, आर्क्स को हम पॉइंट करा रहे हैं कहाँ? इस वाले पे। हर टाइम हम इस वाले पे पॉइंट करा दे रहे हैं ना। आर्क्स वेरिएबल को हम बोल रहे हैं कि इसका जो है ये हमारा जो डेटा है इस पे हम पॉइंट करा दिए हैं। लेकिन अगर हम इसी को स्वाइप कर दें ठीक है तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, बट हम उसको तो प्रिंट ही नहीं करा रहे। हम तो प्रिंट इसको करा रहे बार बार, हाँ और इसको बाद में जाकर ये कर दिया, जो कि बस थोड़ा सा समझने का देरी है। अदरवाइज ये प्रोग्राम किसी काम का नहीं है। ठीक है ठीक है, मतलब सिर्फ क्या बेसिकली हाँ जो इस सिर्फ एड्रेस है एड्रेस जो है हाँ हाँ वो पॉइंट हो चेंज हो गया बस सिंपली एड मतलब जो एड्रेस स्ट्रिंग आस्क का था वो शायद चेंज हो गया जो जिसको डायनेमिक पॉइंट कर रहा था वो स्टैटिक टाइप का पॉइंट हो गया
कुछ चेंज हो गया मतलब क्या? आर्क्स है, पहले चेंज। पॉइंट कर रहा था इस एरे को, जो भी हम डायनेमिक हाँ डेटा दे रहे हैं वो उस एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका डेटा ठीक है आर्क्स में है। ठीक है, अब ए ठीक आर जी ठीक है। एच करके है। ठीक है, उसका भी एक पहले से मतलब बना बनाया है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो हाँ वेरिएबल है यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इस मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो वेरिएबल है वो पॉइंट करेगा इसको, और ठीक इसका है जो वेरिएबल है वो पॉइंट करेगा इसको। चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक बट है। मैं सिर्फ बार बार यूटिलाइज कर रहा हूँ सिर्फ इसका वेरिएबल, जो कि बाद में मैं ये भी कर दे रहा हूँ कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो जो चेंज हो रहा है मैं उसको तो प्रिंट करा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो मैं हर टाइम बोल रहा हूँ कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, आर्क्स में। यही इसको क्या बोलते हैं, शो भी समझ करेगा। गया समझ गया। ठीक है, ठीक। अगर मैं इसी ठीक को है ठीक चेंज कर देता, देखते हैं क्या होता है। वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। हाँ चलो यार। इज नॉट, अच्छा गलत हो गया। ए बी सी डी, अब बार बार क्या प्रिंट करेगा, मैं जो जो डेटा देते जाऊंगा। जो आप लिखोगे वही प्रिंट करेगा ये। क्योंकि क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया, ए आर जी एच ये जो है वो ये हार्ड कोडेड, तीन जो हार्ड कोडेड बोलते हैं, जो हम प्रोग्राम में ही लिखवा देते हैं, हार्ड कोडेड जो डेटा उसको अच्छा ना प्रिंट करके हर टाइम मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हर बार डायनेमिक वाले को प्रिंट करो। गाने वाले हाँ, तो सिर्फ डायरेक्ट ठीक है। वेरिएबल पॉइंट किसको करने लगा, बैरिंग पे जो टाइप दे रहा हूँ इसको, ये जो डायनेमिक जो वाले को हाँ पॉइंट करने लगा। हाँ ठीक है हाँ, तो जो मैं बोल रहा था ठीक है। दोनों में अगर इसको इसमें स्टोर कराने की कोशिश करते, उसको इसमें स्टोर कराने की कोशिश करते, तो हाँ अगर अगर इसका साइज बड़ा होता और इसका साइज छोटा होता ये तो इजीली स्टोर हो जाता। बट अगर इसका साइज छोटा होता और ये बड़ा होता तो ये इसमें स्टोर नहीं हो पाता। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हम्म, ठीक है। हूँ। टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, अच्छा यहाँ पे ये पूछ रहा है टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। क्रिएटेड इंट डबल एरे एज इक्वल टू न्यू इंट, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। देखते ऑब्जेक्ट हैं, हो रहे हैं इसके। सबसे पहले बेस है, एक, बेस का चार, दो, दो, तीन, चार। ठीक है, चार लोग हर एक के तीन है। और हिसाब से तो और ये नहीं है, ये हुआ। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हो गया पाँच। ओके a of 0 is equal to new int 4, new int
इंट 4, तो सिर्फ एक ही हुआ, ये ही हुआ। 0 पे एक ही आ रहा है, इज इक्वल टू न्यू इंट 2, वो भी एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या है? हम तो वहाँ ये पे object बेस एक ही का है। साइज बता रहे हैं ना, 2, 1 हाँ 2, तो सही है। ठीक है। a इज इक्वल टू न्यू ओके इंट ओके 3 और उसके बाद 2, कॉमन तो 3 1 2 हाँ, 1 2 3 4 4 हो गए। एक ये हो गया, 1 2 3, यहाँ पे एक इसका, एक इसका, पूरा ब्लॉक में एक इसका, इसमें दो वाले, इसमें दो वाले, इसमें दो वाले, 1 2 3 4, 4 ठीक है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन सब में? 11 ये जो था तो एक ही, तो उसके अंदर हम लोग बनाते गए कितने हुए, 5 4 9 10 और 11, 9 ठीक है। टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर गार्बेज कलेक्शन, केसी? गार्बेज कलर। टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर गार्बेज कलेक्शन, अगर इसमें चेक करें तो सबसे पहले ये बेस की तरफ, ये वो पर्ची में मेरे पर्स में डाले थे। गार्बेज कलेक्शन के लिए 7, ठीक है। और फिर जब दोबारा बनाया इसने तो वो ऑलरेडी हाँ, था ही, तो फिर तो दोबारा उसको तो काउंट दोबारा नहीं किया इसने। ए को, दोबारा ए 0 को क्या कर रहा है, ये बोल रहा है 4 बनाने के लिए, 4 ही कर रहा ठीक है। 1 2 3 4 ये सब के है। सब गए गार्बेज कलेक्शन के लिए। फिर ए ऑफ 1 को फिर से असाइन कर रहे हैं 2, ठीक, ये हो गया 4। फिर ए इज इक्वल टू न्यू इंट, ओ, तो हम लोग फिर से 3 2 ये वेरिएबल को ही हम लोगों ने पॉइंट करा दिया एक नए पे, यूज कर लिया। जो कि हो जाएगा 3 और उसके हर एक 2 2 के। ओके, अभी समझ आया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 1 2 3, एक सॉरी, एक 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जितना भी बना था वो सब के सब चले गए, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ए जो वेरिएबल है उसी को, जो पॉइंट कर रहा था उस सारे को, उसी को अच्छा हम लोगों ने अच्छा चेंज कर दिया। पहले सब कुछ बनाया, हम हाँ लोगों ने पहले इसके लिए सब कुछ बनाया, सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके बाद उसी को अच्छा चेंज अच्छा करके हम लोगों ने अच्छा अच्छा इसमें इसमें कन्वर्ट कर दिया। नया नया बना दिया, रीअसाइनमेंट हो गया एक तो ये तरह से, सारे के वैल्यू सारे, चेंज कर दी हाँ, सर। तो ये सारे के सारे गार्बेज कलेक्शन के लिए रेडी हो गए। अच्छा 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 ओके ओके। जैसे ही हमने दोबारा मल्टी डायमेंशन बनाया खत्म हाँ, दोबारा एक तरह बनाया से, नहीं, नहीं हाँ दोबारा इसको, हाँ मतलब दोबारा इनिशियलाइज, हाँ दोबारा बनाया ही, बनाया ही, इसको बनाया ही, रेफरेंस। रेफरेंस बनाया है ना, ठीक है। दोबारा बना दिया वो, लेकिन वो हाँ ए पहले जो पॉइंट करा था इसको, अब पॉइंट करेगा वो इसको। सारा वेरिएबल का खेल हो गया सारा, मतलब सेम वेरिएबल तो था कोई बस। वेरिएबल है ही नहीं इसको अब स्टोर, मतलब पॉइंट करने के लिए, तो गार्बेज कलेक्शन के लिए रेडी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज एरे अपना खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है। कल अब मैं इसमें आपको से एरे पर हाँ कल मैं हाँ आपको या तो ओसीए से, सिलेबस से आपको हाँ स्ट्रिंग कराऊंगा, हाँ ठीक है, मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग, ठीक स्ट्रिंग चेनिंग, स्ट्रिंग के मेथड्स और ठीक वही है सब, ठीक है। ओके।